नमस्कार दोस्तों, स्त्री तत्व ब्रह्मांड की ऊर्जा के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने चर्चा करी थी कि स्त्री का चयन कैसे करना है आपको, और एक बात का ध्यान देना है कि जिस भी स्त्री का चयन करना है आपको, पहले उसके अनुरूप आपको बनना होगा। पहले जाने, उससे मित्रता करें, उसकी अपेक्षाएं जाने कि एक पुरुष से वो क्या अपेक्षा करती है, कि वो क्या ढूंढती है एक पुरुष के अंदर। तो आपको उसके अनुरूप अपने अंदर वो चीज़ें विकसित करनी होगी, क्योंकि सिर्फ रंग रूप देखकर ही कोई किसी से प्रेम नहीं कर बैठता। उसको अट्रैक्शन कहते हैं। अट्रैक्शन प्रेम में तभी बदल पाएगा जब आप उस लायक होंगे। तो आप पहले खुद के अंदर विकास कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, रोज़ अपना चिंतन मनन कीजिए अपने ऊपर, रोज़ अपने खुद को समय दीजिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्या कर सकता हूँ और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अपनी हिडन एनर्जीज़ को समझिए और जानिए, तो आप बेहतर कर पाएंगे। अगर आपने सोचा कि आपको कोई स्त्री पसंद आई और सोचा कि ठीक है, अब यही है मेरे सपनों की राजकुमारी जिसे मैं ढूंढता था, इसी से मुझे प्रेम, समर्पण, सारे भाव चाहिए, इसी से मुझे अपेक्षा है, इसी के साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ, इसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तो ज़िंदगी बेहतर और रसपूर्वक कैसे बीतेगी? पहले आप मित्रता कीजिए और समझिए। तो समझने में आपको सबसे पहले ये करना है कि जब आप पहली मुलाकात करें या उसके बाद भी जब भी मुलाकात करें, तो सामने वाली बंदी को बोलने दीजिए। आप कम से कम बोलिए। ध्यान रहे, आपको अपने सारे पत्ते नहीं खोलना है। पता चले आप गए पहली मीटिंग में और सब कुछ उगल दिया कि अरे मैं तो ये हूँ, वो हूँ, मेरा तो ऐसा है, वैसा है, सब कुछ है। तो मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि लड़कियाँ बड़ी क्यूरियस होती है आपको जानने में। तो आपको ये समझना होगा कि जब भी हम किसी से मिलें तो अपनी तरफ से अपने बारे में कम से कम जानकारी दें और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। क्योंकि एक स्त्री को जब आप समय देंगे और उसकी बातों को सुनेंगे, तो धीरे 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 निर्भर होने लगेगी। आप उसको समझने लगेंगे उसकी बातों से। उसके अनुरूप आप काम कीजिए। जैसे उसको फूल पसंद है तो उसके पसंद का फूल ला दीजिए। उसको कोई सी चॉकलेट पसंद है तो उसके फेवरेट चॉकलेट दे दीजिए, उसको गिफ्ट दीजिए। उसको, लड़कियों को जब अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें मिलती हैं तो वे बड़ा आनंदित होती है। तो कुछ ऐसा कीजिए जो उसकी एक्सपेक्टेशन, जो आप उससे, उसकी एक्सपेक्टेशन थी आपसे, उससे हट के आप कुछ करें। उसको सरप्राइज़ दीजिए। सरप्राइजेस बहुत पसंद होते हैं लड़कियों को। तो आप मुलाकात कीजिए, पहली मुलाकात पे जाइए, उनको सुनिए। और हाँ, ऑलवेज बी ए जेंटलमैन। हमेशा जेंटलमैन बने रहें। ऐसा नहीं कि आप गए, आपने बोला ए वेटर इधर आ, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सभ्य बने रहना है। सिर्फ बने नहीं रहना है, अपने आप को सभ्य बनाना है। क्योंकि आप ढोंग कितनी देर कर पाओगे? ऐसा कुछ देर। तो आप ढोंग ना करते हुए जो आपका मूल स्वभाव है उसमें परिवर्तन लाना है आपको। सभ्य बने रहना है। सभ्यता अपने अंदर विकसित करनी है। सभी का आदर करना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आदर के बाद आपके अंदर धन्यवाद का भाव होना चाहिए कि आप गए किसी रेस्टोरेंट में पहली मुलाकात पे, गेट कीपर ने गेट खोला तो आप उसको धन्यवाद दीजिए। फिर आप टेबल पे बैठे तो आप वेटर को ऐसे न मत बुलाइए, ए वेटर इधर आइए। आप भैया करके संबोधन कर सकते हैं या प्लीज़ बोल सकते हैं कि प्लीज़ सर इधर आइए। तो ऐसे मतलब कुछ आपको संबोधन ऐसा देना है कि जो आदरपूर्वक लगे। फिर आप कहिए कि बताइए क्या खाएंगी या क्या पिएंगी, आज जो भी होगा आपकी पसंद का होगा। तो उनको चूज़ करने के लिए आज़ादी दें। इससे ये पता पड़ता है वो सब समझती है लड़कियां, चाहे वो किसी भी उम्र की हो। इसीलिए तो लड़कियों की उम्र 18 साल रखी गई है शादी के लिए, और पुरुषों की 21 साल। क्योंकि लड़कियां अपनी उम्र से पहले बड़ी हो जाती है। वो समझती है कि आप उनको क्या आज़ादी दे रहे हैं। या फिर ऐसा आप गए और आपने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये मंगाएंगे और यही खाएंगे, तो थोपना बंद कीजिए।
सबसे पहली बात, सामने वाली बंदी पर कुछ भी ना थोपें। जब आप उसको आज़ादी देंगे चयन करने की, फिर जब वो चीज़ें आ जाएंगी तो उस दरमियान आप क्या करेंगे, आप करिए उसके लुक्स की तारीफ़। अब लुक्स में आप देखो, लुक्स की तारीफ़ ये नहीं करना है, आपको उसकी पर्सनालिटी की तारीफ़ करना है। लुक्स की तो हर कोई तारीफ़ करता है और हर कोई स्त्री के लुक्स पर ही मरता है। आपको उसकी पर्सनालिटी की तारीफ़ करना है कि आप कितने नपातुला बोलती हैं, या कितनी फ़नी हैं, या कितनी सीरियस है, आप चीज़ों को कितना बेहतर समझती है और क्या रिएक्शन देती है, या फिर आपके गाने का अंदाज़ हो गया, या फिर और कोई क्वालिटी हो उसके अंदर, तो उसकी क्वालिटी की तारीफ़ करना है आपको। क्योंकि आपको उसके शरीर को नहीं पाना है, उसकी आत्मा को पाना है। क्योंकि हमारे धर्म में तभी तो कहा गया है कि 7 जन्मों का बंधन होता है विवाह। तो आपको ये समझना होगा कि स्त्री के शरीर से ज़्यादा उसकी आत्मा पे प्रहार करना होगा। क्योंकि शरीर तो सिर्फ नाम मात्र रह जाता है। जब कोई अपनी आत्मा, अपना प्यार, अपना दिल आपको समर्पित कर देता है तो शरीर की कोई कीमत नहीं बचती। तो आप ये समझिए। तो आपने तारीफ़ करी, फिर स्माइल कीजिए, अपने चेहरे पर एक स्माइल हमेशा बनाए रखिए। क्योंकि सड़ा हुआ चेहरा, उदास चेहरा कोई नहीं देखना पसंद करता है। हर कोई हंसमुख, शांत, प्रसन्नचित्त चेहरा देखना पसंद करता है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले अपने अंदर डेवलप करनी होगी। उसके बाद फिर उनको बोलने का मौका दीजिए। एक अच्छे लिसनर बनिए, सुनना सीखिए। जब आप सुनना सीखेंगे तभी आप सामने वाले व्यक्ति को जान पाएंगे। तो ये सब क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर डेवलप करना होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप कभी भी अपनी दिक्कतें उसको ना बताएं शुरुआत में। और हर दिक्कत स्त्री को नहीं बताई जाती है। आप पुरुष हो, पुरुष सिर्फ पुरुषार्थ के लिए बना है। आपने श्री कृष्ण को देखा होगा। अगर आपको भी कलयुग का कन्हैया बनना है तो श्री कृष्ण के आचरण, उनकी पर्सनालिटी, उनकी क्वालिटी को अपनाइए। आपने कभी देखा श्री कृष्ण को किसी के आगे रोता हुआ देखकर कि वो समस्या बता रहे हैं कि अरे मेरा जन्म हुआ, मैं जेल में जन्मा, फिर मेरी माँ बाप छूट गए, मुझे दूसरी जगह ला के छोड़ दिया? कभी किसी से कहता हुआ देखा है? श्री कृष्ण की तरह बनिए। पुरुष अपनी समस्याएं सिर्फ खुद को सुना सकता है, या दूसरे पुरुषों को भी नहीं सुनाना है। तो आप पेड़ पौधों का चयन कीजिए, अपनी समस्याएं पेड़ पौधों को सुनाइए, पशु पक्षियों को सुनाइए अपनी समस्या। आपको सामने वाली को अपनी समस्या नहीं बतानी है। क्योंकि समस्याओं से ज़्यादा हमें समाधान पर काम करना है। पुरुष का काम ही यही है कि समस्याओं से कैसे निकले बाहर, समाधान पर चर्चा करें, समाधान पर सोचें। समस्याओं में उलझे नहीं रहना है आपको। तो आप एक बेहतर पुरुष उसकी नज़र में बन पाएंगे। आप उससे उसकी समस्या जानिए, उन समस्याओं के हल ढूंढिए और उसे बताइए कि कैसे इन समस्याओं से तुम निजात पा सकती हो। जब आप मदद करते हैं किसी की तो सामने वाले के मन में आपके प्रति आदर का भाव उत्पन्न होता है, धन्यवाद का भाव उत्पन्न होता है। तो मदद करना सीखिए। तो ये सब बातें हैं जो आपको पहली मुलाकात में ध्यान रखना है। और हमेशा आगे से उत्साहित मत होइए कि मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है, अरे मैं तो तुम्हारे लिए बेताब हो जा रहा हूँ। कभी भी किसी लड़की को एहसास नहीं कराना है कि आप उसके पीछे पागल हो गए हैं। अपनी कमज़ोरी नहीं बताना है, आपको सख्त बनना होगा। तो जब आप सख्त बनेंगे तभी बात ठीक हो पाएगी और चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। क्योंकि जब आप अपनी कमज़ोरी किसी को बता देते हैं तो ये मानव प्रवृत्ति है, वो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाता है। तो अपनी कमज़ोरियों को कभी किसी के सामने उजागर ना होने दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि आपकी कमज़ोरी सिर्फ आप तक ही रहना चाहिए। फिर आपको अब क्या करना है आगे, वो हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री महाकाल,
जय माँ भगवती।